आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। केसीआर ने जगदीश रेड्डी को सालगिरह की दी मुबारकबाद और दिया आशीर्वाद। ज़राअत के लिए बरकी से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी के तबसरे कांग्रेस के जवाल का सबूत। निर्मल में रैतु सभा से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। कांग्रेस ने मुल्क और रियासत को किया तबाह, किसान कांग्रेस को सबक सिखाएं। पालाकुर्ती में रईतु सभा से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर के केटीआर ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना में 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकियासी। रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म मोदी पर तबसरे से मुताल्लिक खतक इज्जत का मामला। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की अर्जी पर 21 जुलाई को करेगा समाअत। और समुद्री तूफान तालिब ने दूसरी बार चीन में दी दस्तक। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब खबरें तफसील से। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी जिनकी आज सालगिरह है, अपने 58 साल मुकम्मल करने के बाद 59वें साल में दाखिल हुए हैं। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा रियासती वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव और वजीर फाइनेंस और तिब्बी सेहत हरीश राव ने भी अलहदा तौर पर वजीर जगदीश रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का तबसरा कि ज़राअत को 24 घंटे मुफ्त बरखी की जरूरत नहीं है, 3 घंटे बरखी काफी है, पार्टी के जवाल का सबूत है। कारगुजार सदर BRS और रियासती वजीर KTR की जानिब से TPCC चीफ रेवंत रेड्डी के तबसरों के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत पर आज रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में निर्मल रूरल मंडल के न्यू पोचमपाड़ू गांव में वाक़ रैतु वेदिका में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या ज़राअत के लिए बिजली फराहम न करने से मुताल्लिक किसानों ने किसी किस्म की कोई शिकायत की है। उन्होंने रेवंत रेड्डी जैसे लोगों से बराह रास्त पूछा कि क्या उन्होंने कभी ज़राअत की है, वो ज़राअत का मतलब जानते हैं। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत को दोबारा अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रही है और उनके दौरे हुकूमत में दिन में कभी बिजली नहीं आती थी और रात के वक्त किसान फसलों पर चौकस रहते थे। उन्होंने कहा कि किसान 3 फसलें उगाने पर बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें आबपाशी का पानी और 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जाती है, जिसकी मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR वो वाहिद कायद हैं जिन्होंने किसानों को बादशाहगर बनाने से मुताल्लिक सिर्फ ज़बानी बातें नहीं बल्कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत को तबाह कर दिया है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आबपाशी का पानी नहीं बल्कि कम अज कम पीने के लिए भी पानी नहीं था और कांग्रेस के दौर में बरखी के अनगिनत मसाइल थे। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने जनगांव के पालाकुर्ती में मुनक्किदा रईतु सभा में शिरकत करके रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के लिए मुफ्त बिजली पर किए गए नामुनासिब तबसरों के खिलाफ अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के तबसरों की मजम्मत न करना कांग्रेस पार्टी के रवैये का इशारा है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसान मुखालिफ कांग्रेस पर भरोसा करते हैं तो आप डूब रहे हैं। रियासती वजीर दयाकर राव ने BRS कायदीन और किसानों से अपील की कि वो मुखालिफ किसान कांग्रेस को सबक सिखाएं। उन्होंने किसानों और अवाम से सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि BRS 3 फसलों को बिजली फराहम करे? क्या आप ऐसी कांग्रेस चाहते हैं जो 3 घंटे बिजली दे? फैसला करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि KCR के वज़ीर आला बनने के बाद रियासत के किसानों की खुशहाली की राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें नाफिज की जा रही हैं जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि माजी में किसी हुकूमत ने किसानों के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना BRS हुकूमत ने किया। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, अवामी नुमाइंदे, रईतु समिति, कोऑर्डिनेटर्स और दीगर ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने और साइकिल सवारों की हौसला अफजाई के लिए एक अहम फैसला किया है। शहर में साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 65 किलोमीटर साइकिल ट्रैक दस्तयाब करने का
फैसला किया गया है, जिसके तहत केवीआर पार्क में 5 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक को जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आईटी तारक रामाराव इस ट्रैक का इफ्तिताह करेंगे। जीएचएमसी नेकलेस रोड पर जल्द ही एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक कायम करने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर हुक्काम का ख्याल था कि केवीआर पार्क में एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक दस्तयाब कराया जाए, लेकिन केवीआर पार्क में भारी ट्रैफिक और पैदल आने वालों की बड़ी तादाद के बाइस मुस्तकिल ट्रैक कायम होने से मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। पहले जर्द और सब्ज रंग में 5 किलोमीटर का आरजी साइकिल ट्रैक बनाया गया है और ओआरआर पर साइकिल ट्रैक की तामीर भी तेजी से जारी है। आउटर रिंग रोड पर 23 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इन बैनुल-अक़वामी मेयार के साइकिल ट्रैक्स पर रेस्ट रूम्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, मोटरसाइकिलों, कारों और साइकिलों के लिए पार्किंग की खुसूसी जगह और फूड कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। बारिश और धूप से बचने के लिए सोलार रूफ भी लगाया जा रहा है। वहां आवाम को किराए की बुनियाद पर साइकिलें दस्तयाब कराई जाएंगी। इसके अलावा रात के औकात में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। जेएचएमसी हैदराबाद को मजीद तरक्की देने के लिए कई इकदाम कर रहा है। शहर में ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए पहले ही कई इलाकों में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। बेशतर फ्लाईओवर पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और गाड़ी सवारों के लिए दस्तयाब करवाए गए हैं। बाज दीगर जेर तामीर है। राहगीरों की हिफाजत के लिए स्काई वॉक की तामीर भी की जा रही है। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर पौधा लगाकर अपनी सालगिरह मनाई। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की अपील पर उन्होंने अपनी अहलिया सुनीता के साथ बंजारा हिल्स में मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डी बालराज यादव, रामचंद्र नायक, अनिल कर्माचलम, राजीव सागर, पी रवि कुमार गौड़ और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट सेवा रतन के चेयरमैन डॉक्टर एसएम हुसैनी मुजीब ने टीएनजीओस के ताउन से नामपल्ली गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसएम हुसैनी मुजीब ने कहा कि हम कई सालों से गवर्नमेंट स्कूल में नोटबुक्स की तकसीम कर रहे हैं, जिसको मेरे वालिदैन ने शुरू किया और मैंने इस अमल को जारी रखा हुआ है, जिससे कई बच्चों की मदद हो जाती है। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट आज नामपल्ली प्राइमरी स्कूल में नोटबुक्स बांटे गए यहाँ के तलबा के लिए। हमारे हेडमिस्टर साहिबा भी थे ये प्रोग्राम में और तेलंगाना एनजीओस यूनियन के सेक्रेटरी जनाब विक्रम साहब और दीगर हमारी एग्जीक्यूटिव कुराड़ी श्रीनिवास साहब, शंकर साहब, वेंकटेश साहब, श्रीधर साहब और दीगर हमारे तमाम लोग थे। और चौथे जमात से भी एम ए मुजीब साहब एसोसिएट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये प्रोग्राम में थे। बहरहाल तेलंगाना एनजीओस यूनियन हमेशा ये कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के जद्दोजहद से तेलंगाना के पिछले 70 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि तेलंगाना के रियाया को, तेलंगाना के तलबा को और तेलंगाना का जो भी हमारे बच्चे हैं जो तेलंगाना के जद्दोजहद में कुर्बानियाँ दी है उनके साथ ठहरने का हम लोग वादा किए थे और वादे के हिसाब से मुसलसिल आज मेरे वालिदैन मरहूमिन असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से मैं ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन किया हूँ। पिछले 4 साल से ये ट्रस्ट पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके साथ तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी जुड़े हुआ है। बहरहाल ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था। करीब 200 या 250 तलबा को जो छोटे बच्चे हैं उनको नोटबुक बांटा गया। आपके ज़रिए से मैं तमाम दीगर जो भी मसले मसाइल सरकारी मुलाजिमीन के वो भी बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट फिर से एक बार आप तमाम का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उर्दू मीडिया का, जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे प्रोग्राम्स में बिजी रहने के बावजूद में भी आपका कीमती वक्त निकाल हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मोती नगर में खानगी अस्पताल की जानिब से मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक्किदा फ्री आई कैंप में आंखों के अमराज में मुब्तला गरीब और मुस्तहिक अफराद की मुफ्त तशखीस की गई और 200 अफराद को मुफ्त ऐनकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अस्पताल डॉक्टर सुरेश बाबू और डॉक्टर मोहम्मद सानी ने मरीजों में चश्मे दिए। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश बाबू ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कलाम, राजेश, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर काव्या, डॉक्टर शिल्परानी, डॉक्टर एस माजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ సురేష్. నేను వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సన్రిచ్ హాస్పిటల్. 3 రోజులు మెగా క్యాంప్ జరిగింది కొన్ని రోజుల క్రితం, వారం రోజుల క్రితం. ఆ 3 రోజుల
క్యాంప్లో ఎవరెవరైతే దాదాపు 2500 మంది వరకు నమోదు చేసుకున్నారు. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి గైనీ నుంచి గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ సర్జరీ, ఈఎన్టీ, ఆఫ్థాల్మాలజీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ వీటన్ని బ్రాంచ్ల పైన క్యాంప్ జరిగింది. ఆ క్యాంపుకి అటెండ్ అయ్యి కొందరు 200 మంది వరకు స్పెక్స్ కోసం ఎన్రోల్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళకి ఈరోజు స్పెక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఆ క్యాంప్ అంత చక్కగా నిర్వహించి అంత గొప్పగా సక్సెస్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రజల సపోర్టు, మీడియా సపోర్టు మాకు దొరికినందుకు చాలా సంతోషం. आंध्र प्रदेश के उंगुल में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर के फ्लेक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई। इन फ्लेक्सी बोर्ड्स में लिखा गया कि आइंदा वजीर आला जूनियर एनटीआर होंगे। रियासत के असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश की यात्रा के मौके पर ये फ्लेक्सी बोर्ड्स नजर आए। पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से लोकेश यात्रा कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एनटी रामाराव के पोते होते हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू उनके फूफा हैं। लोकेश की यात्रा के दौरान मकामात पर नजर आए ये फ्लेक्सी बोर्ड सियासी हलकों में मौजूद बहस बने हुए हैं। इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी बोर्ड्स किसने लगाए हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने इन फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाल दिया। जूनियर एनटीआर से मुतालिक तेलुगु अवाम में काफी जोश खरोश पाया जाता है। बताया गया कि अदाकार के नामालूम मद्दाहों ने फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए हैं। शहराबाद के मुजाफरती इलाके मीरपेट में नामालूम अफराद के ग्रुप ने एक शख्स का शराब की बोतलों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। यह वारदात कल शब पेश आई। मकतूल, जिसकी शनाख्त वरा प्रसाद के तौर पर की गई है, शराब की दुकान से शराब की खरीदारी के बाद रवाना हुआ, तहम नामालूम वजह पर हमलावरों ने उसे झगड़ा किया। इस झगड़े में उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ दिया और इन बोतलों से उसके पेट के साथ साथ जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी हमला कर दिया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मरकज के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि कम दबाव की वजह से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। उन्होंने खबरदार किया कि खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में मंगल से चारशंबे तक शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, सिद्दीपेट और कामारेड्डी अजला में बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, यादाद्री, भोनगीर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चारशंबे से जुमेरात तक आसिफाबाद, निजामाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, यादाद्री, भोनगीर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मरकाजगिरी अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी तरह से जुमेरात से जुमा की सुबह तक आसिफाबाद, निजामाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, भोनगीर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में भारी बारिश होने की तवक्को है, जबकि आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग अजला में भारी बारिश के इम्कानात हैं। जुमा से हफ्ते की सुबह तक आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल और हनमकुंडा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక చోట్ల ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు, భారీ అతి భారీ వర్షాలు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు రెడ్ వార్నింగ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో జారీ చేయటం జరిగింది. 1-2 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం నుండి అత్యంత భారీ వర్షం 1-2 చోట్ల నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఈ అల్పపీడనం కొంచెము లోపలికి ల్యాండ్ మీదకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నందున భారీ నుండి అతి భారీ వర్షం పశ్చిమ జిల్లాల్లోని ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రాంగణంలో కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు మోస్తారు వర్షం నుంచి వేగవంతమైన జల్లులు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి ఆరెంజ్ వార్నింగ్, అలాగే ఎల్లుండి కూడా ఆరెంజ్ వార్నింగ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।